इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा में कलाम था जी, और कलाम खुदा के साथ था। ये कलाम जो इब्तिदा में था वो खुदा के आगे, और कलाम खुदा था। और कलाम खुदा था। खुदा था। ये आयत जो है ये तसलीस को भी जो है वो बड़े जबरदस्त तौर पर पेश करती है। सो क्या लिखा है जी? इब्तिदा में कलाम था। कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और कलाम खुदा था। आगे, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। बस शुरुआत में बस यही खुदा के साथ था। मैं अगर यूं कहूं तो गलत ना होगा कि फरिश्ते भी नहीं थे जो खुदा के इर्द गिर्द होते हैं, तब फरिश्ते भी नहीं थे, तब सिर्फ कलाम था। इब्तिदा में सबसे पहले इब्तिदा में क्या था? और कलाम खुदा के, और यही कलाम खुदा था। बस ये तीनों थे। तीन जुमले हैं और तीन जुमले ट्रिनिटी को, तसलीस को बड़े जबरदस्त तौर पर एक्सप्लेन करते हैं, वाजे करते हैं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम, और यही इब्तिदा में खुदा के आगे, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। सारी चीजें किसके वसीला से? कलाम के वसीला। कलाम के वसीला से। किसके वसीला से? कलाम के वसीला। कलाम के वसीला से सारी चीजें पैदा हुई। हेलो, कलाम के वसीला से सब चीजें पैदा हुई। आगे, और जो कुछ पैदा हुआ है, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी, उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कलाम के बगैर पैदा नहीं हुई। सो मेरी तरफ देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं? कभी आपको चांस मिला हो पाकिस्तान से बाहर जाने का? ओके, आप जो कुछ पाकिस्तान में देख रहे हैं वो, और जो कुछ पाकिस्तान से बाहर आप देख रहे हैं, सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं वो कलाम में से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ है? कहां से पैदा हुआ है? और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। और आगे पढ़िए, उसमें जिंदगी थी। उस कलाम में जिंदगी थी। उस कलाम में, आप सब नहीं बोल रहे, उस कलाम में जिंदगी थी। आप सब बोलिए एक आवाज हो, उस कलाम में जिंदगी थी। जिंदगी थी। और वो जिंदगी थी, फिर कहां गई? आगे पढ़िए। और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें जो जिंदगी थी वो जिंदगी आदमियों में गई, और उस जिंदगी ने आदमियों को नूर बख्शा, रोशन किया। आदमियों के अंदर क्या आ गया? नूर। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु ने क्या कहा? फिर कहा, तुम दुनिया के नूर हो। यानी जो नूर मेरे अंदर है वो ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारे अंदर। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ना बेटा, एक मिनट। नूर कहां चमकता है? ओके, यीशु में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों के लिए क्या बन गई? हेलो, क्या बन गई? तो फिर आपके अंदर अब क्या है? आप क्या बन गए? आप क्या बन गए? फिर आपको चमकना कहां है?
बात समझ आ रही है? आपकी अब जरूरत कहां पे है? कहां जरूरत है आपकी? तारीकी में, अंधेरे की जगह पर आपकी वहां जरूरत है। आपकी वहां जरूरत है। आप में से अगर कोई आज तक अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं समझ पाया ना, अगर आज तक आपको यह पता नहीं चला कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, तो यह आयत आज आपके लिए है। आपकी जिंदगी का जो पर्पस है, आपकी जिंदगी का जो मकसद है, वो किसी लड़के को पसंद करके या किसी लड़की को पसंद करके सिर्फ शादी करना नहीं है। यू आर बोर्न फॉर द लाइट। तू नूर के लिए पैदा हुआ है ताकि नूर बन जाए, और वो नूर इसलिए तेरे अंदर डाला गया ताकि तू अंधेरी जगहों को रोशन कर सके, अंधेरी जिंदगियों को रोशन कर सके। आमीन। मेरी अभी जब इंडोस्कोपी हुई, होने से पहले मुझे किसी ने कहा कि आप जिना में करवा लें, वहां सस्ती हो जाएगी, वहां सस्ती हो जाएगी। यहां आपका 50-60 हजार लग जाएगा और जिना में थोड़े पैसों में हो जाएगी। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा, किसी ने मशवरा दिया है। मैंने अपने अंदर पता क्या सोचा, मैंने कहा क्या मैं सस्ता हूं? मैं सस्ता हूं? वैसे तो दुनिया का हर शख्स ही महंगा है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा। आपको बात समझ आ रही है? बहुत सारी चीजें एक्सपेंसिव होती हैं, मगर बहुत सारी मोस्ट एक्सपेंसिव होती हैं। जब से यीशु मेरी जिंदगी में आया है ना नूर बन के, उस वक्त से मैं मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया हूं। हालेलुया। मैं आपको भी मशवरा दूंगा, कभी कभी ऐसा फल ना खरीदें जो दुकानदार आपको यह कह के दे कि ये सस्ता है, ये ले लें। अगर आप खरीद सकते हैं तो अच्छी चीज खरीदें, अच्छा खाएं, ताकि वो सस्ता फ्रूट आपको खराब ना करे, आपको बीमार ना करे। गल समझ आ रही? जो शख्स मेरे घर का सौदा लाता है, मेरे घर का राशन लाता है, रोज की सब्जी लाता है, सब कुछ जो लाता है, उनको मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा मेरे घर पे आम चीज मत लाया करो कि पास्टर साहब ए इन्ने दी मिलती सी पई ते ए इन्ने दी मिलती सी, फिर मैं कहा यार ले लेने आया की है। मैं कहा नहीं, जी इन्ने दी ना वो ही लैनी करनी। उस नूर ने मुझे और आपको बड़ा कीमती कर दिया है। मैं खुदा की हजूरी में ये यस्सु पर एतमाद करके आपको कह रहा हूं, खुदा की हजूरी में यस्सु पर फख्र करते हुए ये कह रहा हूं कि आपके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है, ये सिर्फ चंद अंधेरों को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि मैंने दुनिया के बहुत सारे अंधेरों को खत्म करना है, क्योंकि यीशु ने मेरे अंदर उस नूर को भर दिया है। आमीन। बोलिए मैं कीमती हूं। अपने लिए बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। आप बहुत एक्सपेंसिव हैं, बड़े कीमती हैं।
You are the light of this world. You are the hope of this world. आपके पास वो जिंदा उम्मीद है, आपके पास वो चमकती हुई रोशनी है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, किन आदमियों का? कौन से आदमी है वो? कौन से आदमी है वो? मुंह वेखन देने सारे। वो कौन ने? वो 12 शागिर्दां दा नाम नहीं लेना। हुण कौन वो आदमी ने? कौन है वो? कौन है वो? उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी, इंज बोलो, वो जिंदगी, यीशु में जिंदगी थी और वो जिंदगी, द वर्ड ऑफ लाइफ। दुनिया के पास और भी बड़े कलाम हैं। एक और आयत पढ़ लें, फिर मैं आपको बैठने की इजाजत देता हूं जी। और नूर तारीकी में चमकता है, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आगे, एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ, एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, कि किसकी गवाही दे? नूर की, किसकी गवाही दे? नूर की, आगे पढ़िए। ताकि सब उसके वसीले से ताकि ईमान लाएं, सब उसके वसीला से ईमान लाएं। ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, यूहन्ना खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था, मगर यीशु जो नूर था उसकी गवाही देने को आया, उसकी गवाही देने को आया, उसकी गवाही देने को आया था। आगे, हकीकी नूर, हकीकी, हकीकी नूर, जो हर एक आदमी को रोशन करता जो है, हर एक आदमी को रोशन कर सकता है, दुनिया में आने को था, वो दुनिया में आने को था। रियल लाइट, रियल लाइट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वी आर नॉट रियल लाइट, वी आर रिफ्लेक्शन, वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइट। आमेन, आमेन। चन्न दी अपनी कोई रोशनी नहीं, किदे कोलों लेंदा है? ते तुसी चांदनी हो सारे, ते रोशनी किथों लभदी है पई? है वेखो, इंज दे भी चन्न हुंदे जे, है जेड़ा नहीं वो भी कह रहा है यस मैं चन्न। अपनी अम्मा लई तुसी चांदनी हो, मुंह भावें जंज दा भी होए। है चांद की अपनी कोई रोशनी, वो जो हमें शाइन होता हुआ नजर आता है, उस पर रोशनी किसकी पड़ रही होती है? सूरज की। और लोग दूर से भी उस चमकते हुए चांद को देख लेते हैं, हैं? चमकते हुए चांद को देख लेते हैं। इधर ध्यान ना सुनो, दूर से। कहां से देखते हैं? दूर से। कोई समझ आ रही जे? मैं और आप वो नूर हैं जो कहीं और से रोशनी ले रहे हैं, और दूर तक भी लोग हमें जानते हैं और हमें देख रहे हैं कि वो कोई शाइन कर रहा है, वो है कोई शाइन कर रहा है, वो है कोई शाइन कर रहा है, वो है कोई शाइन कर रहा है। और सुनिए, सुनिए, एक और गुड न्यूज सुनिए, और वो ये है कि लोग अपने माएं अपने बच्चों को क्या कहती? हाय नहीं मेरा चन्न, हाय नहीं मेरा, कहती ने कि नहीं? हालांकि उसकी अपनी कोई रोशनी, उसको चांद कह रही हैं जिसके पास अपने पास कुछ भी नहीं है, किसी का दिया हुआ है। लोग हमें देखकर हमारे लिए आइडियल होते हैं वो, हैं? या हमें अपना आइडियल बनाते हैं वो। मैं कई घरों में जाता हूं, लोग कहते हैं ए मेरा मुंडा कहना मैं पास्टर ने थे नहीं लू,
लोगों के बच्चे पास्टर नथानियल बनते हैं, पास्टर दाऊद बनते हैं। समझ लग दीजिए भाई, हालांकि हमारा अपना कुछ भी नहीं, हम तो किसी और से ले रहे हैं। लोग कहते हैं हाय नहीं मेरा चंद, कोई ये नहीं कहता हाय नहीं मेरा सूरज। सूरज वो है जो सितारों को भी रोशन किए हुए है, और चांद को भी रोशन किए हुए है, और जमीन को भी रोशन किए हुए है। वो जरा तत्ता है, वो किए तत्ता। साढ़े को भी एक सूरज स्पेन में रहते हैं, कुछ ज्यादा ही तत्ता है। आजकल इथोपिया गए हमें, कोई भी उसकी मानद नहीं बनना चाहता सर। सूरज का ना हाय नहीं मेरा सूरज, ये कोई भी नहीं कहता। हाय नहीं मेरा चन्न, हालांकि अपने पास उसका कुछ भी नहीं है। पास्टर दाऊद समेत मैं, आप, हम सब वो चांद हैं जो कहीं और से रोशनी ले रहे हैं। हालेलुया। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने, आगे पढ़िएगा बेटा, ये बैठने का इंतजार कर रहे हैं। वो दुनिया में था, वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे, कहिए आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। द वर्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी का कलाम। कौन सा कलाम? जिंदगी का कलाम। इब्तिदा में और कलाम खुदा के, और कलाम खुदा था। अब आपने इस कलाम की जगह यस्सु कहना है। यह कलाम असल में कौन है? कौन है? कौन है? फिर बोलिए कौन है? अब आपने यस्सु का नाम लेना। कलाम की जगह क्या कहना है? अब बोलिए इब्तिदा में, और यस्सु खुदा के, और यस्सु बहुत ज्यादा लंबा कलाम नहीं सुनाऊंगा आज हम ज्यादा दुआ में ठहरेंगे। कुछ लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आज रात इस कलाम को महज रूटीन की बातें मत समझिएगा। बल्कि आज शाम खुदा ने मुझसे कलाम किया घर पर, कि अगर आज वाकई कोई दुनिया के लिए नूर बनना चाहेगा, तो मैं उसको सिर्फ चुनूंगा नहीं, बल्कि वाकई साबित करूंगा कि वो इस दुनिया के लिए नूर बन गया है। यूहन्ना के बारे में लिखा है, वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देता था। यूहन्ना नूर नहीं है। यूहन्ना कह रहा है कि यूहन्ना खुद नूर नहीं था, वो सिर्फ नूर की गवाही देता है। मेरे और आपके लिए जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो पता है क्या है? मेरे और आपके लिए जो बड़ा प्रिविलेज है
वो पता है क्या है? वो ये है कि यीशु ने यूहन्ना को नूर नहीं कहा, मगर मुझे और आपको नूर कहा है। मुझे और आपको नूर कहा है। आई डोंट नो खुदा की क्या मर्जी है। पिछली जुमेरात भी इसी तरह का कलाम था कि हम कीमती हैं। हम क्या हैं? और आज भी खुदा मुझसे और आपसे यह कह रहा है कि जब आप किसी भी शख्स के सामने खड़े होते हैं, इस बात को मत भूलें कि आप नूर हैं। आप क्या हैं? आप क्या हैं? नूर हैं। आप नूर हैं और आपकी जरूरत तारीकी में है। तारीक जगहों पर आपकी जरूरत है। जहां बहुत ज्यादा रोशनी होती है, वहां एक नूर की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। मगर नूर की वैल्यू कहां बढ़ जाती है? कहां? तारीकी में, अंधेरे में। ऐसा है कि नहीं? और दुनिया का कोई वो शख्स नहीं जिसे रोशनी पसंद नहीं। दुनिया के हर शख्स को रोशनी पसंद है। लेकिन कोई रोशनी को समझ ले तो मैं और आप वो रोशनी हैं, वो नूर हैं। अगर लोग हमें समझ गए तो हमसे वो रोशनी ले सकते हैं। और जब हमसे वो रोशनी लेंगे तो सुनिए, हमारा फिर पहला फर्ज ये है कि हम उनको बताएं कि रोशनी एक्चुअली हमने आपको नहीं दी। जिसने हमको रोशन किया है ना, उसी ने आपको भी रोशनी दी है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। वो खुद तो नूर ना था, यूहन्ना नूर ना था, मगर सिर्फ नूर की गवाही देता था। आज एक बार फिर मैं आपको आपकी वैल्यू बताने लगा हूं। सुनना चाहते हैं? अपनी वैल्यू सुनना चाहते हो बच्चों? यहां कितने हैं जिसका मैं पास्टर हूं? तो आप सब मेरे रूहानी बच्चे हैं। आपकी कोई भी एज क्यों ना हो, आप सब मेरे क्या हैं? अपनी वैल्यू सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? सुनिए, यीशु ने कहा, यीशु ने फरमाया कि औरतों में से जितने पैदा हुए, यूहन्ना उन सब में से बड़ा है। यूहन्ना उन सब में से, एक दूसरे की तरफ देखिए, बोलिए आज आपको आपकी वैल्यू का और पता चलेगा। लेकिन आपने फूल नहीं जाना, बल्कि रोशनी बनके अंधेरे को खत्म करने का काम करना है। आमीन। यीशु ने क्या कहा? औरतों में से जितने पैदा हुए, यूहन्ना उनमें से सबसे बड़ा है। हेलो चर्च, औरतों में से जितने पैदा हुए, यूहन्ना सबसे बड़ा है।
में से कौन कौन औरत से पैदा हुआ है? हैं? कई नहीं होए कितों सराहने चोए हो? चंद लोगों ने हाथ नहीं चुकया। मैं भी एक औरत से पैदा हूं। अब आप बताएं कौन कौन औरत से पैदा हुआ है? उस लिहाज से हम यूहन्ना से छोटे हुए। जितने औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना उन सब से, तो फिर हम भी एक औरत से, तो फिर हम भी यूहन्ना से छोटे हुए, कम हुए। अपनी वैल्यू आज सुन लीजिए। मगर यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यूहन्ना इस्तबागी, जिसके लिए यीशु ने कहा औरतों में से जितने पैदा हुए यूहन्ना उनसे बड़ा है, उसके लिए लिखा है वो खुद नूर नहीं था, मगर सिर्फ नूर की गवाही देता था। मगर सिर्फ नूर की गवाही देता था। वैल्यू समझ आ रही थोड़ी थोड़ी अपनी? जिस्मानी लिहाज से हम यूहन्ना से छोटे हैं, मगर रूहानी एतबार से मैं और आप यूहन्ना से बड़े हो गए हैं। आमीन। कैसे? सुनिए कैसे कैसे कैसे। यीशु ने, शुक्र है यीशु ने बड़ा जबरदस्त जुमला बोला कि औरतों में से जितने पैदा हुए यूहन्ना उनमें से बड़ा है। यूहन्ना वो था जो खुदा से पैदा नहीं हुआ, मगर यीशु मसीह को कबूल करने के बाद मैं और आप 2 दफा पैदा हुए। एक बार औरत से, तो जिस औरत ने हमें पैदा किया उसने हमें यूहन्ना से छोटा कर दिया। मगर जब हम सलीब से पैदा हुए, जब कफारा देने वाले से हम पैदा हुए, तो उसने हमें औरत से पैदा होने के रुतबे से बड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। और अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए। चूंकि यूहन्ना यीशु से पैदा नहीं हुआ, यूहन्ना कफारे से पैदा नहीं हुआ, वो कफारे से पहले ही शहीद कर दिया गया। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो कफारे तक वो गया ही नहीं, तो वो सिर्फ जिस्म में हमसे बड़ा है। मगर जब बात आएगी ना रूह की, तो यूहन्ना हमें भी कहेगा सलाम भाईजान, सलाम बाजी। अब बात समझ रहे हैं? यहां लिखा है वो सिर्फ नूर की गवाही देता था, खुद नूर। आपकी वैल्यू पता है क्या है? यूहन्ना सिर्फ गवाही देता था, खुद नूर नहीं था। मगर यीशु ने कहा अब जो मुझसे पैदा होंगे वो सिर्फ नूर की गवाही नहीं देंगे, बल्कि वो खुद भी नूर होंगे। आपकी वैल्यू यूहन्ना से बड़ी है, क्योंकि आप खुद भी नूर हैं। यूहन्ना सिर्फ एक काम कर रहा था, वो नूर की गवाही दे रहा था, मगर खुद नूर नहीं था। यीशु कहता है तुम गवाही भी दोगे और तुम नूर भी होगे। यूहन्ना के पास एक काम, हमारे पास 2 प्रिविलेज। आमीन। समझ आ रही है बात? एक दूसरे को मुबारक देंगे आप? हंस के, हंस के, जरा हंस के, हंस के मुबारक दो। एक दूसरे ने हाथ में मिलाओ, मुबारक दें। बोले मैं और आप यूहन्ना से बड़े हैं, और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये कमाल भी यीशु मसीह का है। फिर एक दूसरे ने हाथ मिलाओ, बोलो इसमें मेरा और आपका कमाल नहीं, ये भी कमाल यीशु मसीह का है।
आपको मुबारक हो। देखते नहीं पे कि तुझे हाल पता नहीं कि शर्म आ रही है। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਖਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। आपको बात समझ आ रही? आपकी वैल्यू बहुत ऊपर है। लेकिन तुम्हारा बाप अब्राहम मुझे देखना चाहता था। यही यीशु ने कहा। यीशु ने क्या कहा यहूदियों से? ऊंची बोलो, ऊंची। तुम्हारा बाप अब्राहम मुझे देखना चाहता था। बोलिए। और लिखा उसने देखा। उसने रूहानी एतबार से मैं और आप अब्राहम से भी आगे हैं, क्योंकि अब्राहम सिर्फ देखना चाहता था और उसने देखा। मैं और आप यीशु को अपने अंदर रखे हुए हैं। वो सिर्फ देखना चाहता था, यीशु हमारे अंदर बसा हुआ है। उस एतबार से मैं और आप अब्राहम से भी आगे हैं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के कफारे के बाद उसके कफारे पर ईमान लाने वाला हर शख्स, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाने वाला हर शख्स पिछले सारे लोगों से 2 स्टेप आगे चला गया है। यानी मैं और आप यीशु मसीह के कफारे पर ईमान रखते हैं, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखते हैं। क्या उसने वाकई आपके गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है? क्या वो मरा? क्या वो तीसरे दिन आपके लिए जी उठा? तो आप अगर ये ईमान रखते हैं तो आप पिछले सब लोगों से 2-4 स्टेप आगे हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक कुर्सी चाहिए मुझे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पूरी बाइबल में, कि यीशु मसीह बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। मगर पूरी बाइबल में एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह बाप के दाहिनी तरफ खड़ा है। सारी बाइबल में लिखा है वो बैठा है। मगर सिर्फ एक ऐसा वाकया, एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से लिखा है कि वो खड़ा है। और वो कब खड़ा हुआ? जब स्तिफनस जमीन पर शहीद हुआ है। स्तिफनस जमीन पर शहीद हुआ। अब सुनिए, स्तिफनस के शहीद होने से पहले यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चले गए थे। जो वाकई आज के कलाम को लेना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुने। स्तिफनस के शहीद होने से पहले यीशु जिंदा होकर आसमान पर चले गए थे। और आसमान पर जाते हुए वो सब मुकद्दसों को जो सो गए थे, यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, मूसा, डैनियल, यर्मिया, यसाया, इवन यूहन्ना भी, सबको वो अपने साथ ले गया। वो अपने, अब सुनिए, इधर में तो देखें, ये बाप बैठा है, ये बेटा है, ये रूहुल कुद्स है। ये तीनों हैं
और पीछे सारे अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये भी सारे, ये भी वहीं पे है, ये भी आसमान पर है। बात समझ आ रही है? ये भी वहीं पे है। और आगे सुनिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी वैल्यू को जानिए। स्टिफनेस, जो अर्ली चर्च का पहला शहीद था, पहला शहीद, जब स्टिफनेस जमीन पर शहीद हुआ और उसकी रूह आसमान पर जा रही थी, तो बाइबल में लिखा है यीशु खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसका वेलकम कर रहा था। है? ऊपर कौन आ रहा है? स्टिफनेस ऊपर आ रहा है और बाइबल में लिखा है यीशु खड़ा हो गया। यीशु आए कफारे के बाद ना, कोई पहला कफारे को कबूल करने वाला आसमान पर पहुंचा। आए, समझ आ रही है? उससे पहले आसमान पर जितने गए वो सब बगैर कफारे वाले थे। तब यीशु हमेशा बैठा रहा। बगैर कफारे वाले आते थे, यीशु कहते हेलो आ जाओ, हेलो आ जाओ, हेलो आ जाओ। मगर पहली बार कोई कफारे को कबूल करके आए ऊपर आ रहा था और यीशु खड़ा हो गया। है? इधर मेरे हाल देखो, पीछे अब्राहम, इसहाक, याकूब, सैमुएल, दाऊद, ये सारे, ये भी सब खड़े हो गए और एक दूसरे को पूछ रहे हैं कौन आ रहा है? हम जब आए थे तो ये तो खड़ा नहीं हुआ था। हम तो इतनी बड़ी कौम के बाप हैं, हम जब आए तो ये खड़ा कौन आ रहा है? कि यीशु खड़ा है। और यीशु खड़ा होकर उसको वेलकम कर रहा है, आजा 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 मेरे बेटे, आजा आजा। कौन आ रहा है? तब आवाज आई होगी स्टिफनेस आ रहा है, चर्च का एक मामूली डीकन। ओ माय गॉड, चर्च का एक मामूली डीकन आ रहा है। अब्राहम सड़ गया होगा अंदर से, कहता है सिर्फ डीकन आ रहा है और यीशु खड़ा है। हम इतने बड़े नबी हमारी दफा तो खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा हां तुम इतने बड़े नबी, मगर बगैर कफारे के। कफारे के साथ अगर छोटा सा डीकन भी आएगा, चर्च का छोटा सा मेंबर भी आएगा, तो यीशु खड़े होकर उसका वेलकम करेगा। हालेलुया! आपकी वैल्यू कईयों से ज्यादा है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी, आय हाय हाय, आप बोल नहीं रहे अपने लिए, ईमान के साथ बोलिए। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी, आय। आप क्या बन गए? क्या बन गए? क्या बन गए हैं? तो फिर आपका काम क्या है? रोशनी देना। निकलो और अंधेरे को जमीन से खत्म करो। निकलो और तारीकी में जाकर चमको ताकि तारीकी खत्म हो जाए। तू इसलिए जमीन पर भेजा गया है, तू इसलिए जमीन पर भेजी गई है। तूने आज तक कहा मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी नहीं है। जे शादी भी करो तो पैदा नूर ही करना है। की पैदा करना है? को नेरा ना जम दिया जे, जिन्हों असी पंजाबी चाहने शैतान दी टूटी। नेरा नहीं जमना है। शादी से पहले ही खुदावन से कहें मेरे डीएनए को बरकत दे। अगर तूने मुझे नूर बनाया है तो मेरे डीएनए से पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची
वो भी जमीन के लिए नूर बन जाए, वो भी नूर बन जाए, वो भी नूर बन जाए। आमीन। आपकी वैल्यू बहुत जबरदस्त है। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। आमीन। और जो वाकई, आप में से कितने जो दूसरे मुल्कों में भी जाके इंजील सुनाना चाहते हैं? शर्माने की बात नहीं, अगर ईमान है आपका तो बताएं मुझे। ओके, कितने हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर भी इंजील सुनाना चाहते हैं, रोशनी को फैलाना चाहते हैं? ओके, अच्छी डिजायर आपकी, खुदावंद आपको बरकत दे। मगर अपने मुल्क से किन्हीं को फैला लेगी? खुदावंद आपको मोटरसाइकिल उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आपने साइकिल को बहुत ज्यादा इंजील के लिए इस्तेमाल नहीं किया। खुदावंद आपको 4 व्हील उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आपने मोटरसाइकिल को इंजील के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। खुदा आपको दूसरे मुल्कों में उस वक्त तक नहीं लेके जाएगा जब तक अपने मुल्क में आपने पूरी तरह रोशनी नहीं फैलाई। आपका शौक है बाहर जाने का, बहुत अच्छी बात है, मगर आज से दुआ मत करें, खुदा मुझे ले जा, मुझे ले जा, मुझे ले जा। तुझे पता है अमेरिका में कितना अंधेरा है? वहां के डाउनटाउन पे कितना अंधेरा है, रोशनी नहीं, मुझे भेजना वहां पे। मैं 100 वॉट का बल्ब बन के चमकूंगा। खुदा ने कहा, पुत्र जिथे रह रहे हो थे बड़ी लोड शेडिंग है, पहले यहां तो चमक। अब बात समझ रहे? जहां तक मुमकिन हो सके पहले अपने मुल्क को रोशन कीजिए, फिर खुदा आपके लिए दूसरे मुल्कों के भी दरवाजे खोलेगा। आमीन। आखिरी बात करूंगा, आखिरी आयत पर आपके साथ चंद बातें करना चाहता हूं। लिखा वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। कहां लिखा बेटा? ये कौन सी आयत है? 10वीं आयत। देखो अपनी बाइबल। दसवीं आयत जी पढ़िए। वो दुनिया में था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। आगे। और दुनिया ने उसे ना पहचाना। दुनिया ने उसको पहचाना ही नहीं। इधर देखना अब मेरी तरफ आप। वो दुनिया में था। वो दुनिया में, उस दुनिया में जो उसके वसीला से पैदा हुई। वो उस दुनिया में था जो उसने बनाई थी। उसमें जाने से पहले उसने उसको बनाया, फिर खुद उसमें गया। आमीन। और 9 महीने तक उस दुनिया में रहा। पहले उसको बनाया, पहले उसको, फिर 9 महीने तक उसमें रहा और उसने उसको पहचाना ही नहीं। उसने उसको और वो उसमें से पैदा हुआ। समय लग गई जे। वो दुनिया में था और दुनिया
वो दुनिया जो उसने बनाई थी। इसलिए मैं कहता हूं मुकद्दसा मरियम प्रस्तिश के लायक नहीं है। क्योंकि वो बनाई गई थी। यस्सु प्रस्तिश के लायक इसलिए है क्योंकि वो बनाया नहीं गया, वो बनाता है। जिसके पेट में 9 महीने रहा, उसको भी पहले उसी ने बनाया था, फिर उसमें रहा। 10वीं आयत दोबारा पढ़ बेटा। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। आमीन। इसको हमने किसी और नजरिए से सीखा, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आज किसी और नजरिए से सीख ले। यस्सु दुनिया में था और यस्सु ने वो दुनिया बनाई। यस्सु मरियम में था, यस्सु पेट में था और उसको यस्सु ने खुद बनाया था। पहले अर्नस्ट मल का गीत सुना है ना, फिर आपने इंग्लिश सॉन्ग सुना होगा, मैरी डिड यू नो, है? उसके तर्जमे यही हैं, क्या मरियम तुझे पता है जो तेरे अंदर था उसने पहले तुझे बनाया था। ये कहां से ली ये बातें? 10वीं आयत से। आमीन। काश आज चंद लोग और होते यहां पे, तो वो इस बरकत को ले लेते। यस्सु ने मरियम का दूध पिया, और उस दूध की प्रोडक्शन भी यस्सु की वजह से थी। मरियम ये तो अब कह सकती अपने दूसरे बच्चों को कि तुमने मेरा दूध पिया, मगर यस्सु को नहीं कह सकती। यस्सु ये कह सकता मैंने अपना ही दूध पिया है, जो मरियम मैंने तुझे दिया था, और दुनिया की हर मां को मैं ही देता हूं। हालेलुया। यस्सु ने किसी का नहीं जे खादा, यस्सु ने किसी का नहीं जे खादा। यस्सु दे के कहता लो तुसी भी खाओ ते मैनू भी 33 साल तक खवाओ। पैदा होंदे ही अपनी मां नू गोल्ड पवाया उन्हें। पैदा होते ही बादशाहों को हुक्म दिया कि दूर से आओ और मेरी मां के लिए सोना लाओ, और वो डब्बे खोल के अपने पेश करते हैं। सोना लाया मैं बादशाह। आमीन। समझ आ रही है? पैदा होते ही अपनी मां को अमीर कर दिया उसने। उन्हें कहा मामा कांटे कौन से मैंने पहनने हैं, आपके लिए हैं, पहनो। चूड़ियां कौन सी मैंने पहननी है, ये जो बादशाह लाए ये आप पहनो। ये ब्रेसलेट कौन सा मैंने पहनना, मामा जी आपके लिए है। यूसुफ भी वेदा होना, देखो कि मेरे लिए भी अंगूठी संगूठी है विच के नहीं। हालेलुया। आज मैं ये आपको कहना चाहता हूं, यूसुफ और मरियम ने यस्सु को कुछ नहीं दिया। यस्सु ने उसके घर से जो कुछ भी खाया और पिया वो यस्सु का ही था। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सुनिए, मत कहा करें पास्टर नथानिएल को इतनी दायकी देते हम। मैं प्रोफेटिकली इसको प्रोफेटिक पर ले गया हूं।
मरियम नहीं कह सकती यीशु को हमने खिलाया, यीशु को हम देते थे। वो कहता है एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें देता था, उसमें से तुम मुझे देते थे। आपका पास्टर आपको बरकत देता है तो आप कमाते हैं, उस कमाए हुए से आप 10वां हिस्सा अपने पास्टर को देते हैं। आपको बात समझ आ रही है? जितने साल हो गए ना मुझे खिदमत करते हुए, 22 साल 23 साल, मैंने वो फैमिलियां भी देखी जिनके घरों पर खाने के पैसे भी नहीं होते थे, और मैं वहां जाके आंसू बहाया करता था, रोया करता था, और बजाय इसके कि उनसे चंदा लेके जाऊं, वहां राशन के पैसे देकर जाता था। कुछ 100 200 300 रुपया दे के जाता था कि आटा मंगवा लें, ये मंगवा लें, वो मंगवा लें। उस वक्त इतने पैसों में बड़ी चीजें आ जाती थी। कोई एक दिन का हिसाब किताब हो जाता था, 2 दिन का। तो मैं कहता था खुदावंद तू इनको बढ़ाना, इनको बरकत देना, इनको बरकत देना, इनको बरकत देना। आज वो सारे उन बरकतों को एंजॉय कर रहे हैं, आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज मुझसे भी ज्यादा अच्छे घरों में रह रहे हैं। मगर अगर आज वो उठकर ये कहें कि हम पास्टर नथानिएल को इतनी टाइट देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, तो मैं प्रोफेटिकली कलाम के इस हिस्से को आगे रखते हुए ये कहूंगा कि तुम अपने पास से नहीं दे रहे, बल्कि खुदा ने जो मेरे हाथ में रखा था और वो हाथ मैंने तुम्हारे सरों पर रखा और तुम्हारे अंदर गया, वहीं से तुम मुझे दे रहे हो। यस्सु ने कभी किसी का नहीं खाया। आमीन। मैं थोड़े स्लो टोन पे हूं, मगर काम की बातें कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ रही हैं तो। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा, यही लिखा है 10वीं आयत में, दोबारा पढ़िए। वो दुनिया में था, वो दुनिया में, और दुनिया उसके वसीला से पैदा और हुई। दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। वो पेट में था और वो पेट उसके वसीला से पैदा हुआ, और उसने उसको ना पहचाना। आगे क्या लिखा है? और दुनिया ने उसे ना पहचाना। और दुनिया ने उसे ना पहचाना। मैं खत्म करने लगा हूं। और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ना पहचाना। मरियम नहीं पहचान सकी उसको। अर्नस्मल गीत गाता है, कहता है जो तेरे आंगन में खेलता था, क्या कभी तुझे ऐसा फील हुआ कि उसी ने तुझे बनाया है? जब वो तुझे देखता था तो क्या तूने कभी उसकी आंखों में यहोवा को देखा था? आपको बात समझ आ रही है? वो उसको ना पहचान सके, और इसका प्रूफ है बाइबल में कि जब यीशु महज 12-13 साल के थे तो यीशु खो गए, गुम हो गए। यीशु, हेलो चर्च, यीशु, ये लाइट ऑन करें बेटा, इन्हों एक तो दूर रखो, ये लाइट ऑन करो। हम कह रहे हैं आप लाइट हैं। यीशु 12-13 साल के थे और गुम हो गए, और मां बाप, बाइबल में लिखा है, ढूंढ रहे थे। मां बाप उसे ढूंढ रहे थे। मां बाप उसे, ते मां दा की हाल हुंदा होगा? हाय गुम गया। साडा भी एक दफा हाल होया सी, मारिया को याद होगा, है जोएल गुम हो गया था। हाँ, अलादीन पार्क में, एडा वड्डा पार्क,
ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। मारिया रोती जा रही है, मैं रिलैक्स कर रहा हूं इसको। मैं कहा तू इजी हो जा, किते वो लभे ना तेनू अलग हस्पताल लैके जाना पै जाए। यीशु गुम हो गया। किस किस का बच्चा कभी गुम हुआ है? हाँ, मिमी गुम हुई थी, ये किथे गवाची सी है? जैनब में। वाह, उन्होंने पता होना इन्हें तो शॉपिंग करानी नहीं, मैं आप ही कर लवा। और किस किस का बच्चा गवाचा था कभी? आपका भी? कहां? मार्केट में। दोनों? वाह, मरियम दा एक गवाचा था, दो। और किसने हाथ उठाया? कौन? केड़ा? पुष्पा। की कह रहा है? अच्छा, जोशवा। मैं कहा पुष्पा। पुष्पा वाला कि मैं गवाच सकता? वो तो गवांदा लोगों। जोशवा वो कहां गवाचा था? अच्छा, और किसका गवाचा था? आपका भी? कौन? ये वाली काले दुपट्टे वाली, चिट्टे दुपट्टे वाली? अच्छा, ओके। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? चंद लोगों ने बताया कि हमारा बच्चा गुम हो गया था। जिस वक्त गुम हो जाए और थोड़ी देर हो जाए और मिल ना रहा हो, तो जरा फिर उस दर्द को महसूस करें जो मरियम को होती होगी उस वक्त। आप में से चंद लोगों ने वो दर्द महसूस किया है कि जब आपका बच्चा नहीं मिल रहा, पता नहीं वसवसे बड़े बड़े आते हैं कि नहीं आते? बड़े ख्याल, बड़े वसवसे, बड़ी चीजें आती हैं। और आखिरकार यीशु मिल गया, लेकिन दुनिया ने उसको ना पहचाना। मरियम ने यीशु को डांटा। मरियम ने यीशु को मां होने की हैसियत से, यूसुफ ने डांटा बाप होने की हैसियत से। इन दोनों ने यीशु को डांटा कि हम तुझे इतनी देर से ढूंढ रहे, तू कहां चला गया था? यीशु ने भी उनको डांटा। यीशु ने कहा, मामा आपने मुझे पैदा किया है, मगर मैंने आपको बनाया है। उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। तो आडे कोल तो मैं थोड़ी देर लिया, जो काम करने आया हूं वो एक्चुअली वो मिनिस्ट्री अभी से शुरू हो गई है। और मामा, आपके पास तो फरिश्ता भी आया था मेरे बारे में बताने कि मैं पैदा कैसे होऊंगा और क्या करूंगा, तो आप मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, मगर दुनिया ने उसको ना पहचाना। मामा पहचान ही नहीं पाई कि जिसको पैदा किया है वो असल में खुद खुदावंद है, जिसने मुझे भी और मेरे शौहर यूसुफ को भी बनाया है। हालेलुया। इधर मेरे यार देखो, जू माने हैं, दो मतलब हैं। इस बच्चे ने हम दोनों को बनाया है, हैं? पढ़े लिखे और समझदार लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। यीशु ने हम दोनों को बनाया है। और अगली बात सुनो, यीशु ने हम दोनों को बना दिया है। हम कुछ भी ना थे, यीशु ने हम दोनों को बना दिया है। हम आम लोगों की तरह दोनों शादी करते, बच्चे पैदा करते, जमाने ने हमें कौन सा याद रखना था? यीशु ने हम दोनों को बना दिया है। अब रहती दुनिया तक जब यीशु का भी जिक्र होगा, तब मरियम का भी जिक्र होगा और यूसुफ का भी जिक्र होगा। इसने सिर्फ हमें बनाया नहीं, बना दिया है।
हालेलुया। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करके वो बना सकता है। आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। ये पकड़े। बोलिए मैं दुनिया का नूर हूं। जिस तरह यीशु नूर है, जिस तरह यीशु नूर है, उस यीशु ने मुझे भी नूर बनाया है और मैं अंधेरी जगहों पे चमकूंगा। हाँ, यीशु ने आज हमें बनाया है, ऐसा ही है, और हमें बना दिया है। हमें उसने बना दिया है। हम कुछ भी ना थे और उसने हमें बना दिया है। उस यीशु ने हमें बना दिया है। हालेलुया। आओ वर्शिप करते हैं सारे मिलकर। आओ वर्शिप करते हैं।